मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आने वाला पेपर जो कि 13 सितंबर डेट निर्धारित है, समीक्षा अधिकारी आरओ, और उसके बाद होने वाला पेपर पीसीएस के लिए जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, के लिए हम इकोनॉमिक सर्वे मतलब भारत आर्थिकी लेकर उपस्थित हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएंगे जो यहाँ से उनको कवर किया गया है। तो आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और ये पूरा नया डाटा है तो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। ये 2019-20 का है, देख लीजिए आप। तो बहुत ऑथेंटिक है और आपके पेपर के हिसाब से कि किस राज्य में किसका उत्पादन, किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, किस देश में किस चीज़ का उत्पादन सर्वाधिक हुआ, ये सबसे पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप इनको प्री में और मेंस में भी इनको जोड़कर लिख सकते हो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए इनको एक बार एक नज़र देख लेते हैं। कोयला की अगर बात करें, कोयला, तो विश्व में अगर कोयला की बात किया जाए तो भंडारण में विश्व में जो कोयले के भंडारण में प्रमुख देश हैं, तो सबसे ज़्यादा भंडारण अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और 5वें स्थान पर भारत है। ये सब कोयले के भंडारण में प्रथम स्थान पे आता है अमेरिका, उसके बाद रूस, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और उसके बाद भारत है। आगे देखते हैं। अगर उत्पादन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चीन कर रहा है, उसके बाद भारत कर रहा है, उसके बाद अमेरिका कर रहे हैं। ये तीनों उत्पादन का क्रम है, ये तीनों उत्पादन के क्रम है। बाकी भंडारण क्रम था, आप फिर से देख लीजिए। विश्व में कोयले का भंडारण में प्रमुख देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत। और विश्व में उत्पादन में प्रमुख देश हैं चीन, भारत, अमेरिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर कोयले की स्थिति भारत में देखें तो भारत में भंडारण में कोयले के प्रमुख राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण सर्वाधिक है, जबकि उत्पादन कर रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। थोड़ा सा उल्टा है, आप देख लो, भंडारण सबसे ज़्यादा झारखंड में है और उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा कर रहा है। दोनों ही आपको फैक्ट याद रखना होगा, कभी भंडारण से पूछ लेता है तो कभी उत्पादन से। तो भंडारण में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्पादन में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, सोना। विश्व में सोने के बारे में अगर देखें तो जो स्वर्ण उत्पादन है विश्व में, उत्पादन में जो प्रमुख देश हैं, सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन चीन कर रहा है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, उसके बाद रूस कर रहा है। ये मुख्य 3 देश हैं, बाकी तो और भी देश होंगे। तो आपको मुख्य के सबसे ज़्यादा जो कर रहे हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। और अगर भंडारण देखिए कि सोने का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में है, उसके बाद रूस में है। भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, उत्पादन चीन कर रहा है। ये विश्व स्तर पर। अगर यही इसकी स्थिति भारत में देखा जाए तो भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में जो उत्पादन कर रहे हैं सोने का सबसे ज़्यादा कर्नाटक और झारखंड सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कर रहे हैं, जिसमें 90% मान के चलो कर्नाटक करता है। कर्नाटक की कोलार खान आप जानते होंगे, सोने के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और भंडारण देखा जाए तो एक छत्र राज्य कर्नाटक का ही है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो देखा जाए एक प्रकार से भंडारण और उत्पादन दोनों में ही कर्नाटक प्रथम स्थान में है सोने के। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बॉक्साइट। अगर बॉक्साइट को देखा जाए तो बॉक्साइट का विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो भंडारण किसके पास है, तो गिनी, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम, इन तीनों के पास भंडार सबसे ज़्यादा है बॉक्साइट का। और उत्पादन अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद गिनी, उसके बाद चीन। ये लोग उत्पादन सबसे ज़्यादा करते हैं। भंडार गिनी के पास है और उत्पादन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर बॉक्साइट में भारत को देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है बॉक्साइट का, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में और गुजरात में। मतलब पहले स्थान पे उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद गुजरात है। और भारत में ही अगर उत्पादन देखा जाए, भंडार तो उड़ीसा में है, अगर उत्पादन देखा जाए तो उड़ीसा ही उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पे झारखंड है, तीसरे स्थान पर गुजरात है। तो ये भंडार और उत्पादन का क्रम था बॉक्साइट का। आगे चलते हैं, हीरा को भी देख लेते हैं। हीरा, अगर विश्व स्तर पर हीरा को देखा जाए तो भंडार में रूस, कांगो और बोत्सवाना, इनके पास भंडार हीरे का सबसे ज़्यादा है। और उत्पादन देखा जाए
तो उत्पादन में रूस, बोत्सवाना और कनाडा ये सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन करते हैं। और यही अगर भारत में देखा जाए तो भारत में एक छत्र राज्य मध्य प्रदेश का है। भारत में जो हीरा खान है, पन्ना खान है, पन्ने खान से हीरा निकाला जाता है मध्य प्रदेश में। तो भंडार में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। और उत्पादन में देखा जाए तो 90% से ज़्यादा मध्य प्रदेश विंध्य की चट्टानों से निकाला जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगर तांबे की बात किया जाए तो विश्व में तांबा सबसे ज़्यादा तांबे का भंडार है चिली के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास और पेरू। चिली, ऑस्ट्रेलिया, पेरू। और उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चिली, पेरू और चीन के पास सबसे ज़्यादा उत्पादन चिली करता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। उसके बाद पेरू करता है, उसके बाद चीन करता है उत्पादन। और अगर तांबे का क्रम भारत में देखें तो भारत में तांबे का भंडार जो सबसे ज़्यादा है राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में है। और उत्पादन जो करता है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश करता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। लौह अयस्क देख लेते हैं। लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा अगर भंडार देखा जाए विश्व में तो विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार है ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद ब्राज़ील में, उसके बाद रूस, चीन, भारत। 5वें स्थान पे भारत भी है लोहे के। तो भारत का क्रम पास में ही, तो आपको क्रम भी याद रखना होगा कि 5वें क्रम पे लौह उत्पादन में भारत है भंडार के रूप में। और उत्पादन, ये जो क्रम आप पढ़े हुए भंडार का है, 5वें क्रम पर भारत है लौह के भंडार में। और उत्पादन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादन करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करता है, उसके बाद ब्राज़ील करता है, उसके बाद भारत करता है। ये उत्पादन का क्रम है। इसमें उत्पादन में 4थे स्थान पे है और भंडार में 5वें स्थान पे भारत है। और अगर भारत में लौह अयस्क देखा जाए तो भारत में भंडार सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, उसके बाद उड़ीसा में है, उसके बाद झारखंड में है। और उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उड़ीसा करता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ करता है, उसके बाद कर्नाटक करता है। भंडार देखोगे तो कर्नाटक में है, लेकिन उत्पादन उड़ीसा कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्रोमाइट को। क्रोमाइट को अगर विश्व स्तर पे देखा जाए तो भंडार सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में है, तीसरे नंबर पे भारत में है क्रोमाइट का भंडार। और उत्पादन अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका करता है, उसके बाद तुर्की करता है। तुर्की ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में, आप जानते होंगे। उसके बाद कजाकिस्तान करता है, 4थे स्थान पे भारत है। देखो भंडार में तीसरे स्थान पे भारत है और उत्पादन में 4थे स्थान पे भारत है। आगे देखते हैं भारत का, मतलब भारत में क्रोमाइट किन राज्यों में है। तो अगर भारत में देखेंगे तो भंडार में सबसे ज़्यादा उड़ीसा, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। और उत्पादन में अगर देखें तो उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। मतलब भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है और उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा ही कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चांदी देखते हैं विश्व स्तर पर। अगर हम चांदी को देखें विश्व स्तर पर तो सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार है पेरू में, उसके बाद पोलैंड में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। और उत्पादन अगर हम देखें चांदी का तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मैक्सिको कर रहा है, उसके बाद पेरू कर रहा है, उसके बाद चीन कर रहा है। मैक्सिको कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। आगे चलते हैं। अगर चांदी को भारत में देखा जाए तो भंडार में प्रमुख जो राज्य हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा चांदी का भंडार है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद आंध्र प्रदेश। और अगर उत्पादन देखा जाए तो राजस्थान और कर्नाटक सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अभ्रक को देखते हैं विश्व स्तर पर। अगर अभ्रक को आप देखो विश्व में तो विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन रूस, कजाकिस्तान और चीन करते हैं। इसका यही डाटा है, आप इसको याद रखिएगा, रूस, कजाकिस्तान और चीन। और भारत में अगर देखें तो भारत में इसका जो डाटा है उत्पादन का, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अदरक का उत्पादन होता है, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद झारखंड। आगे चलते हैं। सीसा को देखते हैं विश्व स्तर पर। अगर हम सीसा को देखें विश्व स्तर पर तो भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है, उसके बाद चीन में है, उसके बाद रूस में है। और अगर सीसा का उत्पादन देखें विश्व स्तर पर तो सबसे ज़्यादा चीन उत्पादित करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया करता है, उसके बाद पेरू करता है। तो भंडारण ऑस्ट्रेलिया में है, उत्पादन चीन कर रहा है। अगर सीसा को भारत में देखा जाए तो राजस्थान भंडार और उत्पादन में दोनों में प्रथम स्थान पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आइए कुछ नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नोट, कुछ महत्वपूर्ण नोट्स हैं, आप इनको देख लीजिए। मैग्नीज उत्पादन और भंडारण में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पर। मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण दोनों में दक्षिण अफ्रीका
प्रथम स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है ये। अगला, एल्युमिनियम उत्पादन में जो देश हैं उसमें चीन, रूस, भारत, कनाडा है। मतलब एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है, उसके बाद रूस करता है, उसके बाद भारत करता है, उसके बाद कनाडा करता है। क्रम याद रखिएगा। सीमेंट उत्पादन में जो देश हैं उनमें भारत सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है, उसके बाद चीन है, उसके बाद अमेरिका है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट उत्पादन में अगर आप देखोगे तो चीन प्रथम स्थान पे है, भारत द्वितीय स्थान पे है, ब्राजील तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं। अगर आप ग्रेफाइट भंडार देखोगे तो तुर्की में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार है, और उसके बाद ब्राजील में है, उसके बाद चीन में है। उत्पादन कौन कर रहा है? चीन कर रहा है, लेकिन भंडार किसके पास है? तुर्की के पास। अगला, ग्रेफाइट उत्पादन में अगर भारत के राज्य देखो आप, तो भारत के राज्यों में उड़ीसा, झारखंड और केरल ये सर्वाधिक उत्पादन करते हैं, जिसमें उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। और ग्रेफाइट भंडार में अगर भारत के राज्य देखो तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा है। सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। करंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा ग्रेफाइट, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। जिप्सम के भंडारण और उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। जिप्सम के भंडारण और उत्पादन दोनों में राजस्थान पहले स्थान पर है। अगला, सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन चीन, ईरान, थाईलैंड करते हैं। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन, ईरान और थाईलैंड करते हैं। अगला, बाइराइट का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। बाइराइट का सर्वाधिक भंडारण और उत्पादन दोनों ही आंध्र प्रदेश का है, उसमें आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। आगे देखते हैं। भारत में कुल खदानों, मतलब जहां से जमीन से चीजें, मिनरल्स निकाले जाते हैं, उनको खदान बोलते हैं। तो भारत में कुल ऑथेंटिक खदानें 1531 हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में 230, उसके बाद मध्य प्रदेश में 197, उसके बाद गुजरात में 193। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी अन्य राज्यों में भी हैं, जो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, आप इसको याद रखिएगा। भारत द्वारा खनिज निर्यातक देश, मतलब भारत किन देशों को अपने खनिज को निर्यात करता है, मतलब अपने यहाँ से खनिज किन देशों को बेचता है, तो सबसे ज्यादा किसको देता है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई को। उसके बाद सबसे ज्यादा देता है अमेरिका को, उसके बाद देता है संयुक्त अरब अमीरात को, उसके बाद देता है नेपाल को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे, भारत द्वारा सबसे ज्यादा खनिज आयात, मतलब भारत किन देशों से सबसे ज्यादा खनिज खरीदता है, मतलब मंगाता है अपने यहाँ, तो सबसे ज्यादा इराक से, उसके बाद सऊदी अरब से, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से। खनिज में तेल आते हैं, गैस आते हैं, तो वहां से ये सब चीजें आती हैं बड़ी मात्रा में। भारत द्वारा आयातित खनिज मुख्यतः, मतलब भारत जो मुख्य रूप से खनिज मंगाता है वो क्या है? पेट्रोलियम है, हीरा है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। अभी आपको बताए थे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब चीजें मंगाई जाती हैं। और धातु अयस्क जिन देशों से भारत में मंगवाए जाते हैं, मतलब भारत जिन देशों से धातुएं मंगवाता है, वो हैं स्विट्जरलैंड, चीन, संयुक्त अरब अमीरात। ये मतलब ये क्रम बताता है, पहले स्थान पे सबसे ज्यादा स्विट्जरलैंड से मंगवाता है, उसके बाद चीन से, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, धातु अयस्क जो विदेशों में से मंगाए गए हुए हैं, मतलब जो सर्वाधिक धातु अयस्क विदेशों से मंगाए जाते हैं, उनमें कौन प्रथम स्थान पे? सबसे ज्यादा हम सोना मंगाते हैं, उसके बाद लौह इस्पात मंगाते हैं, उसके बाद एल्युमिनियम मंगाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देश में कुल तेल शोधनशालाएं, भारत देश में कुल तेल, मतलब तेल को जो प्यूरिफाई, कच्चा तेल को जो साफ करके उपयोगी बनाता है, तेल शोधनशालाएं, कारखानाएं, मतलब कितने हैं? 23 हैं, जिनमें से 18 सार्वजनिक हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र की हैं, मतलब सार्वजनिक है और निजी भी हैं, और 3 निजी क्षेत्र की हैं। 18 सार्वजनिक, 2 संयुक्त, 3 निजी हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो है पानीपत, हरियाणा में। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र। और निजी क्षेत्र की जो सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है वो है रिलायंस की, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्थापित की है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। अगर विश्व स्तर पर प्राकृतिक गैस की बात करें, प्राकृतिक गैस जो जमीन से निकलती है, जो एलपीजी में यूज होता है, तो प्राकृतिक गैस की बात अगर विश्व स्तर पर करें तो सबसे ज्यादा भंडार करने वाले देश कौन से हैं? रूस, ईरान, कतर। यहाँ पर प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाले अगर देश देखें विश्व स्तर पर, प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले अगर देश देखें तो अमेरिका, रूस, ईरान है। सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका, रूस, ईरान कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? रूस, ईरान और कतर में है प्राकृतिक गैस का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अगला देखते हैं, प्राकृतिक गैस में ही अगर भारत को देखें हम, तो सर्वाधिक भंडार करने वाला राज्य जो है, सबसे पहली बात तो अपतटीय क्षेत्र होते हैं। अपतटीय क्षेत्र वो होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत का मैप है, ये देखो नीचे वाला, तो यहाँ से तट तट शुरू है, ये पूरा पानी है, तो तट का कुछ क्षेत्र राज्यों के अधीन होता है, बाकी केंद्र सरकार के अधीन होता है। तो इन पानी वाले क्षेत्रों से जितना भी तेल निकाला जाता है वो अपतटीय क्षेत्र बोला जाता है, और उस पर कब्जा किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो एक बात आप जानते रहिएगा, पेट्रोलियम हो या फिर गैस हो, सबसे ज्यादा निकलते हैं अपतटीय क्षेत्र से, उसके बाद स्थलीय क्षेत्र से। तो अपतटीय क्षेत्र पर केंद्र सरकार का कब्जा होता है, बाकी तटीय क्षेत्रों पे मतलब कि जो राज्य के अंदर होते हैं उस पर राज्य सरकार का कब्जा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर जो बताया जा रहा है सर्वाधिक भंडार करने वाला राज्य, तो पहले तो अपतटीय क्षेत्र रहेंगे पहली बार, तो क्योंकि इस पर केंद्र का कब्जा रहेगा। उसके बाद जब राज्यों में चलेंगे तो सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का भंडार असम में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद गुजरात में है। और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है प्राकृतिक गैस? तो उत्पादन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्र से उत्पादित होता है, उसके बाद असम, उसके बाद गुजरात, उसके बाद राजस्थान उत्पादन कर रहे हैं ये लोग, वो पीछे वाले भंडार कर रहे थे। अब अगर कच्चा तेल देखें, तो कच्चा तेल जो गाड़ी में यूज होता है वो प्यूरिफाई करके यूज करते हैं, तो पहले तो कच्चा तेल होता है। तो अगर इसमें विश्व स्तर पे देखें तो सबसे ज्यादा भंडार करने वाला देश जो है, कच्चा तेल का सबसे ज्यादा भंडार जो है वो वेनेजुएला में है, उसके बाद सऊदी अरब में, उसके बाद कनाडा में है। और उत्पादन देखें अगर कच्चा तेल का, तो सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश जो है अमेरिका है, रूस है, सऊदी अरब है। ये लोग सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं। भंडार कहाँ है? वेनेजुएला, सऊदी अरब और कनाडा में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर इसमें भारत की स्थिति देखें कच्चे तेल में, तो सबसे ज्यादा भंडार करने वाला राज्य जो है, अपतटीय क्षेत्र तो रहेंगे, आपको बता दिए हैं, उसके बाद असम है, गुजरात है, राजस्थान है। और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले अगर राज्य देखेंगे तो अपतटीय क्षेत्र, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद असम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं, नोट करके देख लेते हैं इसको भी। सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, कजाकिस्तान में है और कनाडा में है। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्वलनशील चीज है, बहुत ज्यादा ऊर्जा दे सकता है ये, तो सबसे ज्यादा बम बनाने में यूज होता है इसका। तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान और कनाडा में। और यूरेनियम का उत्पादन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? तो कजाकिस्तान कर रहा है, कनाडा कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। लेकिन भारत का जो क्रम है विश्व में 11वां है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से होता है, बाकी अन्य जगहों पर भी होता है। इसी भारत आर्थिकी 2020 में कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना रहा? तो $2.9 ट्रिलियन। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कितना है? $2.9 ट्रिलियन। आगे देखते हैं। जीडीपी के संदर्भ में भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, 5वें स्थान पर है। इसके पहले के जो 4 देश हैं उसमें अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मतलब कि पहले स्थान पे अमेरिका है विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था में, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पे जापान है, चौथे स्थान पे जर्मनी है और 5वें स्थान पे भारत है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। 2019 से 20 के बीच बजटी घाटा जो रहा भारत का 7.4 लाख करोड़ रुपए है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। जो कि जीडीपी का 3.3% है। जो 2019-20 के बीच बजटी घाटा है वो 7.4 लाख करोड़ रुपया है, 7.04 लाख करोड़ रुपया है, जो कि बजट का जो कि जीडीपी का 3.3% है, संपूर्ण जीडीपी का 3.3% है। आगे देखते हैं। 2019 से 20 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट 5% मानी गई है, घटकर 5% आ गई, जो कि 7 के आसपास थी। और राजकोषीय घाटा 2019 से 20 के बीच 3.3%, राजस्व घाटा 2019 से 2020 के बीच 2.3%, प्राथमिक घाटा 2019 से 2020 के बीच 2%। तीनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको दिमाग में रख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा 3.3%, राजस्व घाटा 2.3% और प्राथमिक घाटा 0.2%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार देश, मतलब कि भारत सबसे ज्यादा व्यापार किनसे इस समय कर रहा है? तो अमेरिका। भारत का संपूर्ण व्यापार का 11% अमेरिका,
चीन 10.9%, संयुक्त अरब अमीरात 7.3%, बाकी अन्य देश भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जो व्यापारिक भागीदार देश है अमेरिका है, चीन है और संयुक्त अरब अमीरात है। अगला, भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं, जो भारत से विदेशों में निर्यात होती हैं उसमें वस्तुएं कौन सी हैं? पेट्रोलियम उत्पाद 13.7%, मतलब जो पेट्रोल से डीजल से मंगाए जाते हैं तो उनका जो अवशेष बचता है उनसे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आप पेट्रोलियम जली यूज करते हो ठंडियों में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको बाहर बेचा जाता है। सबसे ज़्यादा जो निर्यात होते हैं भारत से बाहर, तो पेट्रोलियम उत्पाद पहले स्थान पे, मोती और रत्न दूसरे स्थान पर, औषध यौगिक पदार्थ तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा। औषध यौगिक पदार्थ मतलब औषधियाँ, औषध बनाकर बेची जाती है, तो तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा भारत से बाहर निर्यात किया जाता है। भारत से निर्यात संबंधी प्रमुख देश, मतलब किन देशों को भारत सबसे ज्यादा निर्यात करता है? तो अमेरिका पहले स्थान पे 16%, इसको लगभग 17%। दूसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है 9%, और तीसरे स्थान पर चीन है। भारत इन देशों को सबसे ज्यादा निर्यात करता है। भारत में आयात प्रमुख वस्तु, मतलब जो भारत में चीजें आयात की जाती है, मतलब मंगाई जाती हैं, खरीदी जाती है भारत के लिए, उसमें कच्चा तेल 21%, सबसे ज्यादा कच्चा तेल प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पर सोना है, तीसरे स्थान पे पेट्रोलियम उत्पाद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में आयात से संबंधित प्रमुख देश, मतलब भारत किन देशों से सबसे ज्यादा चीजें मंगवाता है? तो आप जानते हो चीन की चीजें सबसे ज्यादा भारत में आती हैं, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे संयुक्त अरब अमीरात भी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विदेशों से सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने वाले देश, मतलब समझिएगा, मतलब कि देशों में हर देश के लोग बाहर भी रहते हैं, अन्य देशों में भी रहते हैं, काम करते हैं। तो किस देश के लोग बाहर से अपने देश में सबसे ज्यादा पैसा भेजे हैं? तो विदेशों से जो सबसे ज्यादा धन पाया है वो पाया है भारत पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पे मैक्सिको है। काफी इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रखिएगा, भारत पहले स्थान पर है। आगे देखते हैं, 2019 से 2020 में राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं। तो 16.5%, 16.5%, इसके पहले 17% था। एक बात आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान जितना कम होगा, समझ लीजिएगा वह देश उतना ज्यादा विकसित है। तो मतलब अगर कल को 10% हो गया, समझ लो भारत का विकास हो गया है। तो इस समय कितना है? 16.5%। कृषि क्षेत्र को क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कार्बन स्टॉक में भारत का विश्व में स्थान 8वां है, और कार्बन स्टॉक में विश्व में प्रथम स्थान पर है रूस। दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। 2018 से 19 के बीच दुग्ध उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी रही? मतलब पूरे भारत में एक व्यक्ति के लिए कितना दूध उपलब्ध हुआ? तो 394 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक चीज और है, उसको भी देख लीजिए। 2018 से 19 के बीच, एक मिनट, 2018 से 19 के बीच अंडा उपलब्धता प्रति व्यक्ति कितनी रही? तो 79 अंडे प्रति व्यक्ति के लिए उपलब्ध थे। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में किस स्थान पे है? तो प्रथम स्थान पर है। भारत दूध के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। आगे देखते हैं, भारत मछली उत्पादन में भारत के राज्यों का क्रम देखा जाए तो सबसे ज्यादा मछली उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद गुजरात में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, दिमाग में रखिएगा, पेपर में आ सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? एफडीआई मतलब किस देश के लोग सबसे ज्यादा भारत में पैसा लगा रहे हैं, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका पूरा नाम है, एफडीआई का। तो किस देश के लोग सबसे ज्यादा भारत में पैसा लगा रहे हैं? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पे, मॉरिशस द्वितीय स्थान पे, नीदरलैंड तृतीय स्थान पर है। अगला देख लेते हैं, विश्व स्टील उत्पादन में भारत का क्रम, तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पर जापान है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, विश्व में स्टील खपत में भारत का क्रम, तो पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका है, तीसरे स्थान पे भारत है। मतलब उत्पादन में दूसरे स्थान पे भारत है और खपत में तीसरे स्थान पे है, लेकिन उत्पादन में चीन, खपत में चीन प्रथम स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में एक दिन में औसतन कितने किलोमीटर सड़कें बनती हैं? तो 29.7 किलोमीटर। पूरे साल का एक रिपोर्ट निकाला गया, जितनी सड़कें बनाई गई थी 365 से भाग देकर पता चला कि एक दिन का 29.7 किलोमीटर औसत आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला,
भारत मासिक डाटा इंटरनेट के उपयोग में किस स्थान पर है? मतलब कि भारत जो महीने में डाटा यूज करता है विश्व में किस स्थान पे है? प्रथम स्थान पे है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, भारत 2014 में प्रति माह प्रति ग्राहक औसतन कितना डाटा यूज होता था? तो 62 एमबी, 2014 की बात है। और भारत 2019 में प्रति माह प्रति ग्राहक औसतन डाटा कितना यूज होता है? तो 9.8 जीबी। ये एमबी और ये जीबी, इतना अंतर क्यों आया? क्योंकि 2019 तक 4G नेटवर्क आ गया और जिसकी वजह से डाटा लोगों को ज़्यादा मिलने लगे जियो सिम की वजह से। नहीं तो 2014 तक 3G से लोग काम चलाते थे और बहुत स्लो चलता था नेट, तो 62 एमबी बहुत था उस टाइम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रत्येक 1000 पर भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? मतलब 1000 जन्म बच्चे में कितने से बच्चे मर जाते हैं? तो 33 है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये भी याद रखिएगा। प्रति 1 लाख पर भारत में मातृ मृत्यु दर कितनी है? मतलब 1 लाख महिलाएं जो बच्चों को जन्म देती हैं उनमें से कितनी जन्म के दौरान मर जाती हैं? तो 122 महिलाएं। दोनों ही डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला देखते हैं, फसलों में मशीनीकरण सबसे ज्यादा किसमें हुई है? मतलब किस फसल में सबसे ज्यादा मशीनों का प्रयोग होता है? सबसे ज्यादा गेहूं में, उसके बाद चावल में, उसके बाद मक्का में। चावल मत लगा देना, पहले स्थान पे गेहूं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में कोयला भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है? तो कोयले का सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला, भारत में कोयले का भंडार कितना है? तो 319 बिलियन टन है। अगला, समस्त वस्त्र उत्पादन का भारत कितना निर्यात कर देता है? भारत में जितना वस्त्र बनता है उसका कितना प्रतिशत निर्यात कर देता है? तो 12%। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। विश्व में सर्वाधिक तेल उपभोक्ता देश, मतलब किस देश में सबसे ज्यादा तेल का, पेट्रोलियम तेल का उपभोग हो जाता है? तो अमेरिका, चीन, तीसरे स्थान पे भारत है, सबसे ज्यादा तेल का उपभोग करते हैं। भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्विस क्षेत्र का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और भारत की जीडीपी में सर्विस क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 55.3%। अभी आप प्राथमिक क्षेत्र का पढ़े थे 16.5%, प्राथमिक क्षेत्र और सर्विस क्षेत्र का पढ़े हुआ 55.3%। तो एक चीज याद रखिएगा, जो उद्योग क्षेत्र, 3 क्षेत्र होते हैं, उद्योग क्षेत्र जो बच रहा है वो कितना होगा? तो आप ये 16 और 55 जोड़ दो और लगभग 71 के आसपास आएगा। अब जितना बच रहा है वो 29%, 28% आसपास बच रहा है, वो उद्योग क्षेत्र का योगदान है। आप निकाल सकते हो, कुछ भी पेपर में आंसर लगा सकते हो। उत्तर प्रदेश में सर्विस क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 48% है, 48.8%। भारत में कितना है? 55.3%। और उत्तर प्रदेश में कितना है? 48.8%। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में भारत का स्थान क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्यटक जो एक देश से दूसरे देश आते जाते रहते हैं, तो भारत का विश्व में स्थान क्या है? 22वां है। 2019 से 20 के बीच सबसे ज्यादा सस्ती थाली किस राज्य में प्राप्त हुई? सबसे ज्यादा सस्ती थाली कौन सा राज्य उपलब्ध करा रहा है? तो वो है झारखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2020 से 21 के लिए मनरेगा में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? तो 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2020 से 21 के लिए। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 75,000 करोड़ रुपए। ये भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। अगला, बजट 2019-20 के लिए मंजूर की गई राशि कितनी है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये है 26,98,552 करोड़ 2019-20 के लिए ये बजट में मंजूर की गई थी। जबकि बजट 2020-21 के लिए जो राशि मंजूर की गई है वो है 30,42,230 करोड़ रुपए। और बजट में, मतलब पिछले बजट से इस बजट में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 12.7% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे का भी टॉपिक अगले वीडियो में लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।